नमस्कार, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पिछले कुछ दिनों से घाटी में जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम सभी के सामने है। 4 जून को एक तरफ जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, उसके बाद में जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है कि किस तरह से उसने घाटी में अपने भेजे हुए गुर्गों के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 4 घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके बाद में जिस तरह से उन आतंकियों का सफाया सुरक्षा बल, भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी जितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, उनका रास्ता एक ही है, सीधे जहन्नुम का। जम्मू कश्मीर मामले पर दिल्ली तक में लगातार मंथन हुआ। दिल्ली में बैठक की गई, उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे, गृह सचिव आईबी चीफ मौजूद थे, रॉ चीफ, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ सहित सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में थे। बैठक में आतंकियों के सफाए के प्लान पर मुहर लग चुकी है। खत्म होगा टेरर प्लान, दिल्ली से आया समाधान। आतंकियों में कोहराम, अब सेना से घमासान। हिंद का एक्शन अवतार, अब आखिरी प्रहार। लोकसभा चुनाव के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को जड़ से खत्म करने के लिए हिंद की सेना तैयार हो चुकी है। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि दिल्ली से आतंकी समस्या का हर समाधान आ चुका है। सीमा पार करके आए वो आतंकी जो जम्मू के जंगलों में छिपे बैठे हैं, उन पाकिस्तान के पाले आतंकियों की उल्टी गिनती चालू हो गई है। इनके खात्मे का फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। अब इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। जम्मू कश्मीर में सेना और राज्य पुलिस ने स्थानीय और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है, जिनके सफाई के लिए काफी दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। बीते 5 साल में आतंकियों का काल बनकर आई भारतीय सेना ने सीमा पार से आए भेड़ियों की जमकर खबर ली, आतंकी संगठन और आतंकियों का जमकर सफाया किया, जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, जिससे लोगों को अमन चैन मिला था। लेकिन एक बार फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बैकफुट पर पहुंचे आतंकी अब आम लोगों को निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं, बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, जिन्हें जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई, जिसमें आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। मोदी 3.0 से तिलमिलाए आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। 4 दिन में इन आतंकियों ने 4 हमले किए। इन आतंकियों में से 2 को तो सेना ने कठुआ में जहन्नुम पहुंचा दिया। अब बारी बाकी छिपे आतंकियों की है, जिनका खेल भी जल्द खल्लास हो जाएगा, क्योंकि इनके खात्मे का असल खाका दिल्ली में फाइनल हो गया है। 9 जून को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तर पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आतंकी भक्तों का बाल भी बांका न कर सके। जम्मू कश्मीर मामले पर दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव, आईबी चीफ, रॉ चीफ, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ समेत सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में आतंकियों के सफाए के प्लान पर मुहर लगी।
जाएगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम पर्यटन स्थल है जम्मू कश्मीर में, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जम्मू का जो इलाका है उसमें लगातार आतंकी हमले कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं। तो इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दो जो महत्वपूर्ण बैठक है वो नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ, ये तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गंभीरता से चर्चा हुई। आईबी और रॉ के प्रमुख सुरक्षा से जुड़े कुछ मिले इनपुट की रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी। जम्मू रीजन में आतंकी घटनाओं में हुई बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू रीजन से आतंक को पूरी तरीके से सफाई के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान भी बनाया गया है, यानी अब आतंक के आका पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। जम्मू मामले पर दिल्ली में हुई बैठक में जिस प्लान पर मुहर लगी है वो आतंकियों को सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से आया समाधान पाकिस्तान से आए आतंकियों के लिए मौत का फरमान है, जिससे बच पाना इन भेड़ियों के लिए नामुमकिन है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से ही गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी। 2 राउंड की बैठक में आतंक विरोधी प्लान पर मुहर लगी। पहले राउंड की बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने पर जोर होगा। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान तेज होंगे। वहीं दूसरे राउंड की बैठक में अमरनाथ यात्रा पर फोकस रहा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी की जाएगी ताकि आतंकियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सके। ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकी हमला हो सकता है। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, सुरक्षा की जो प्रारूप है वो कैसे होंगे, किन इलाकों पर ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होगी, उन तमाम मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा बैठक के दौरान की गई। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी प्लान को खाक करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 400 से ज्यादा अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किए जाने की संभावना है। राजौरी और पुंछ जिलों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। इससे पहले शुक्रवार को भी गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर बैठक की थी, जिसमें कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को हुई इस बैठक में भाग लिया था। सीमा पार से आतंकियों ने भारत में एंट्री ली और 4 दिन में 4 आतंकी हमले किए। रियासी, कठुआ और डोडा को दहलाया। श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 33 घायल हो गए थे। जिसके बाद भारतीय सेना ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसमें जैश का कमांडर भी जहन्नुम पहुंच गया। कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश का शीर्ष कमांडर रिहान भी शामिल है। जैश कमांडर के साथ उसका पीएसओ भी मारा गया। मारे गए आतंकियों के पास से बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट, खाने का सामान, दवाइयां, सैटेलाइट फोन भी मिले हैं। जैश कमांडर के पास नाइट स्कोप वाली M4 राइफल और जैश फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस भी थी, जिससे साफ पता चलता है कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। जरूरत है अभी पूरी ताकत लगाने की, क्योंकि इसको यही खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है गड़बड़ किस प्रकार से की जाए, यही खत्म करना पड़ेगा। जो सीआई ग्रिड बनाया जाए और बजाय नीचे से पीछा करने के, अब जरूरत है कि जब पहाड़ों के टॉप पर भी जैसे पहले पोस्ट होती थी वहाँ पोस्ट बनाई जाए, दाएं बाएं पोस्ट बनाई जाए, यानी कि सीआई ग्रिड जैसे बनता है। सीआई ग्रिड बना के चारों तरफ से घेरा डाला जाए और ताकि मिलिटेंट्स को फ्री मूवमेंट ना मिले, और अगर हमला करें तो बजाय सिक्योरिटी फोर्स नीचे से ऊपर पीछा करें, वो पहले से उनका घेरा बना हुआ है और उनको घेर के खत्म कर दिया जाए। रिहान ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की हत्या के लिए एसएसपी कठुआ और डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज को निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के रावलकोट में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई, जिसमें जैश कमांडर रजाक और हिजबुल डिप्टी कमांडर खालिद ने 10 जून को मुलाकात की।
माना जा रहा है कि प्लान के मुताबिक आतंकी हमला न हो पाने पर यह बैठक हुई थी, जिसमें आगे के प्लान पर चर्चा की गई। रावलकोट में हुई इस बैठक के दौरान हुए भाषणों में रियासी की तरह भारत को लहूलुहान करने का आह्वान भी किया गया था, जिसको अब भारतीय सेना सिरे से नाकाम कर रही है। इस समय में बहुत जरूरत है कि पूरी ताकत लगाई जाए और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बयान आए हैं, जिस प्रकार से मीटिंग हुई है, मुझे कोई शक नहीं है कि सरकार इसके बारे में कृत संकल्प है, दृढ़ निश्चय है और इसका फैसला होकर रहेगा। आपको बता दें कि जम्मू को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सरपरस्ती में आईएसआई ने फाल्कन 50 प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने फाल्कन 50 प्लान तैयार किया है, जिसमें जैश और लश्कर के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। ये आतंकी बीते कुछ महीनों से जम्मू के अलग अलग सेक्टर से घुसपैठ की है। हाल ही में जम्मू में सुरक्षा बलों पर हमले इसी प्लान के तहत किए गए हैं। इस ग्रुप के 50 आतंकियों में लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल हैं। इन आतंकियों ने बीते कुछ महीनों में जम्मू सेक्टर के जरिए भारत में घुसपैठ की है। इनके निशाने पर जम्मू के कुछ खास इलाके हैं। जम्मू में पिछले 4 दिनों से भारतीय सुरक्षा बलों पर 4 बड़े आतंकी हमले इसी तरीके से आतंकियों ने घात लगाकर किए हैं, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। फाल्कन 50 स्क्वाड ग्रुप को आईएसआई ने खास ट्रेनिंग दी है। इन्हें खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए प्रशिक्षित किया गया है। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक फाल्कन 50 स्क्वाड ग्रुप के इन आतंकियों की ट्रेनिंग पीओके के टेरर कैंप में की गई है। खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि देश में जिस वक्त आम चुनाव चल रहे थे, उसी वक्त इस ग्रुप को तैयार किया गया और भारत में इसकी घुसपैठ धीरे धीरे कराई गई। आम चुनाव में जब उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए, तब उन्होंने चुनाव के बाद ये चोरी छिपे हमले का हथकंडा अपनाया और सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आम चुनाव में बुरी तरह मुंह खाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए फाल्कन 50 ग्रुप को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पिछले कुछ सालों में पहली बार जम्मू के सांबा सेक्टर से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। पिछले 5 साल से जम्मू की सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल शांत थी और भारतीय सुरक्षा बलों ने वहां पर आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए थे। सांबा के अलावा पुंछ एलओसी की पहाड़ियों से भी पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। फाल्कन 50 आतंकी गुट के घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, क्वेटा और मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू में घुसपैठ करने के बाद सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के बाद इन आतंकियों का मंसूबा देश की दूसरी महत्वपूर्ण जगहों को अपना निशाना बनाना है। फाल्कन 50 के आतंकियों के इस ग्रुप को बड़ी तादाद में पाकिस्तान सीमा के पास जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें आसरा भी दिया है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को ये सारे इनपुट मिल चुके हैं और फाल्कन 50 को नेस्तनाबूद करने का एक पुख्ता प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिस पर इस महीने की शुरुआत से ही अमल किया जा रहा है। और अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के प्लान पर भी मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।